मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, स्वास्थ्य ज्योतिष के संदर्भ में धनु लग्न तक दिया था। आज मैं आपको मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न के बारे में बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकर लग्न जो है वो अर्थ तत्व से कंट्रोल गमन है, अर्थ तत्व से नियंत्रित राशि है और शनि इनके कारक हैं, इनको रूल करते हैं। ये राशि शनि को रूल करती है। ये राशि आपका घुटना, आपकी हड्डी, आपकी जो कैप है, नी कैप, और आपका जॉइंट, ये सब चीज़ें शनि वायु तत्व के भी कारक हैं। तो गैस पेट में जो बनती है उसके भी कारक शनि हैं। तो आपको अगर शनि आपकी राशि में आप देख लें, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, शनि की ये दूसरी राशि है, आप इसको देख लें। अगर शनि आपकी लग्न में अगर आपके मकर लग्न में शनि 6, 8, 12 भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 कुंभ पड़ रही है तो शनि आपका अशुभ है। उसके लिए आपको पीपल को शनिवार के दिन दिया देना पड़ेगा, पीपल को जल देना पड़ेगा और शनिवार के दिन नमकीन लड्डू पक्षियों को डालना पड़ेगा। नहीं तो इस लग्न से संबंधित जो अंग आ रहे हैं वो अंग आपको जीवन में परेशान कर सकते हैं। और जिन लग्नों में शनि की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 11 भावों में, 6, 8, 12 भावों में नहीं पड़ रही है, वो लोग, अगर शनि कमज़ोर है, 5 डिग्री से नीचे है, 25 डिग्री से ऊपर है, किसी ग्रह से पीड़ित है, तो नीलम 5.25 रत्ती का चांदी या सोने में बनवा करके शनिवार के दिन बाएं हाथ की मध्यमा में सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करके पहने और हमेशा पहने रहें। तब जा करके ये लोग जो इस लग्न से संबंधित अंग है उनकी बीमारियों से बच सकते हैं। ये करें ये लोग। जॉइंट पेन भी आता है, जनरल वीकनेस भी आती है, ये सब सारी चीज़ें शनि से आती हैं। अब शनि की मूल त्रिकोण राशि आती है कुंभ। ये वायु तत्व की राशि है, शनि इसको रूल करते हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। ये साइन आपका लेग, एंकिल एड़ी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, शिम बोन, ये सब चीज़ें कंट्रोल करती है ये लग्न। अगर शनि, चूँकि आपका जो एक्युरस है, कुंभ लग्न है, शनि की लग्न है, शनि अगर लग्न में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शनि अगर 6, 8, 12 भाव में है तो शनि अशुभ होगा। वहाँ पर आपको शनिवार को पीपल में को दिया देना पड़ेगा, पीपल को जल देना पड़ेगा, शनिवार को नमकीन लड्डू पक्षियों को डालना पड़ेगा। और शनि जहाँ पर शुभ है लेकिन कमज़ोर है, वो लोग नीलम 5.25 रत्ती का चांदी में बनवा करके शनिवार के दिन सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर दाहिने हाथ की मध्यमा में ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करके पहने तो इस लग्न से जो कंट्रोल्ड, इस लग्न से नियंत्रित जो अंग हैं वो आपके बचे रहेंगे। नहीं तो इन अंगों की बीमारियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि शनि अगर गुरु के साथ पीड़ित होगा तो कैंसर हो जाएगा, चंद्रमा के साथ पीड़ित होगा तो कैंसर हो जाएगा। बॉडी का जो एक स्किटरी सिस्टम है, बॉडी हमारी शरीर जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है, शनि उसका भी कारक है। शनि कमज़ोर होगा तो आपका वेस्ट मटेरियल
का सिस्टम कमज़ोर होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कमज़ोर होगा, तो आपका मोटापा बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये सब 40 चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। अंत में आखिरी राशि आती है मीन। ये जल तत्व की राशि है और इसका बृहस्पति इनके मालिक हैं, बृहस्पति इनके स्वामी हैं। ये लग्न आपका पैर, आपकी एड़ी, आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी ये कंट्रोल करती है, बोन कंट्रोल करती है, फीट कंट्रोल करती है और टो कंट्रोल करती है, एड़ी कंट्रोल करती है। जुपिटर, बृहस्पति, गुरु अगर आपके लग्न में अच्छे हैं तो आपको इन अंगों से संबंधित बीमारियों से बचे रहेंगे। जुपिटर जो है वो अग्नि तत्व के भी कारक हैं, लीवर सिस्टम के भी कारक हैं। अगर आप जुपिटर बलवान हैं तो आपका ये सारा सिस्टम ठीक रहेगा। अगर जुपिटर कमज़ोर हैं, बृहस्पति कमज़ोर हैं, बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में है, तो आपको बृहस्पति का रत्न नहीं पहनना है, बल्कि आपको बृहस्पति के दिन पीला लड्डू पक्षियों को डालना है। पुखराज आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। केले की पूजा कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को व्रत रह सकते हैं, कॉपी किताब बच्चों को दान कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर शुभ है, इन भावों के में उसका मूल त्रिकोण राशि 9 नहीं पड़ रही है, तो आप बृहस्पति के दिन पहने पुखराज 5.25 रत्ती का सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की प्रथमा अंगुली में तर्जनी में पहने। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करके हमेशा पहने रहें जिंदगी भर, जिससे कि आपको बृहस्पति से संबंधित इन मीन लग्न से संबंधित जो अंग हैं उसमें कोई बीमारी न हो, क्योंकि बृहस्पति सेल्स की ग्रोथ का भी कारक है। सेल्स की हमारी ग्रोथ जो बढ़ती है उसका कारक बृहस्पति है। बृहस्पति पीड़ित है, बृहस्पति नीच है, बृहस्पति गड़बड़ है, तो आपकी सेल्स की ग्रोथ अनियंत्रित हो जाएंगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, ट्यूमर बन सकते हैं, कैंसर बन सकते हैं आपके शरीर में, उस अंगों में जहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है। तो आपको बृहस्पति के लिए ये उपाय करने हैं। जहाँ अशुभ है वहाँ पर आपको बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करें, पीला लड्डू पक्षियों को डालें। लेकिन जहाँ पर शुभ है, जहाँ पर कमज़ोर है, वहाँ वो पीला पुखराज 5.25 रत्ती का सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में बृहस्पतिवार के दिन सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करके पहने और हमेशा जिंदगी भर पहने रहें। आज ये स्वास्थ्य संबंधित लग्नों की बीमारी के बारे में मैंने बताया। अगला एपिसोड में मैं बच्चों की कैरियर काउंसलिंग शुरू करूंगा। तमाम ऐसे केसेस आते हैं कि साहब पढ़ने में बच्चे का मन नहीं लगता है, तेज तो बहुत है दिमाग, उसकी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमज़ोर है, उसकी क्रिएटिविटी कमज़ोर है, उसके जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर है, उसके पास धैर्य नहीं है, वो बैठ नहीं पाता है, उसका टीम के साथ उसका ठीक नहीं बैठता है, तमाम ऐसे, उसको याद नहीं रहता है, मेमोरी उसकी कमज़ोर है, उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर है। बहुत सारी ऐसी बच्चों के केस हमारे सामने आए हैं जिसमें हमने उपाय किए हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। कल से मैं बच्चों की कैरियर काउंसलिंग शुरू करूंगा। किस लग्न के लोगों को क्या करना चाहिए कि उन बच्चों का दिमाग तेज बने और कौन कौन से ग्रह उसके कारक हैं। कल मैं इस पर शुरू करके सभी लग्नों के बारे में दूंगा, और जिससे कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो इससे फ़ायदा हो, उनको इससे लाभ मिले, वो अपने कक्षा में तेज हों, आगे बढ़ें। यही हमारा उद्देश्य है। मेरा ये शेयर, मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समय समय पर आपको मिलता रहे, आप लाभान्वित होते रहें। मेरा यही उद्देश्य है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।